नमस्कार। भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिस उद्देश्य को लेकर मैं आप सभी के समक्ष आई हूँ, तो सभी को पता है कि आज जो है हिमाचल प्रदेश में श्री जयराम ठाकुर जी ने बजट पेश किया है और उस बजट में जो है आंगनवाड़ी वर्कर का 1700 रुपये बढ़ा है और आंगनवाड़ी हेल्पर का 900 रुपया बढ़ा है। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं आप सभी के समक्ष जो है आई हूँ। मैं कहना चाहूँगी अपनी जयराम सरकार से कि हम ना जाने कितनी बार आपसे मिले अपनी यूनियन के माध्यम से, और आपने हमें कहा भी था कि आप बेफिक्र होकर रहिए, हम आपके बारे में कुछ अच्छा ही सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे। और हमें बड़ी उम्मीद थी जयराम सरकार से कि वो कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम न्यूनतम वेतन तो आंगनवाड़ी वर्कर का करेंगे ही, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर कोई एक न्यू जॉब तो है नहीं कि कोई नई वैकेंसी निकली है, ऐसा तो है नहीं। आखिरकार 47 सालों से हमारा विभाग कार्य तो कर रहा है, साथ में हमारी जो वर्करें हैं जो अभी हमारे साथ मौजूद है, 30 साल 25 साल 20 साल 15 साल 10 साल इतना इतना एक्सपीरियंस, इतना इतना कार्यकाल हो चुका है उन्हें जॉब करते हुए। लेकिन पता नहीं जयराम सरकार और मोदी सरकार, और जयराम मोदी सरकार तो छोड़ो, जितनी भी सरकारें आज दिन तक आई है, किसी को भी आंगनवाड़ी वर्कर का जो है यह कार्य दिख ही नहीं रहा है। इतने सालों में जितना भी मतलब देश का कोई जनगणना हो, कोई फिर वो चाहे गर्भवती धात्री से रिलेटेड जनगणना हो, वो कोई बच्चों से रिलेटेड कोई जनगणना हो, वो सर्वेक्षण से किसी प्रकार की जो सर्वेक्षण हो, वो पानी नलकूपों से रिलेटेड हो, वो कोई मतलब सोलर लाइटों से रिलेटेड हो, पेड़ पौधों से रिलेटेड, मतलब कुछ भी कार्य मतलब करवाती है सरकार, कोई भी नया कार्य करने की सोचती है, कोई भी न्यू स्कीम बनाती है, तो उस सब मतलब कार्य को करने के लिए वो आंगनबाड़ी वर्कर को बाध्य कर देती है कि आंगनबाड़ी वर्कर ही इस स्कीम को लेकर और इस कार्य को करेगी। पर जब सरकार ये कार्य सोचती है कि आंगनबाड़ी वर्कर से यह कार्य करवाया जाएगा, तो वो इस बारे में क्यों नहीं सोचती कि आंगनबाड़ी वर्कर को उसके लेवल की सैलरी भी मिलनी चाहिए। एटलीस्ट हमें न्यूनतम वेतन तो देना चाहिए था। अरे इतने साल की जॉब के बाद तो यूं भी हर कोई हकदार बन जाता है इतनी सैलरी का। आखिरकार इतने साल हम विभाग को दे रहे हैं कार्य करते हुए। हम कोई एक कार्य करते होते तो शायद हम आपसे ना मांगते। आज इस समय देखा जाए तो हमारे कार्यों की गिनती ही नहीं है। आज हम कुछ कार्य करने बैठते हैं तो कल अगले दिन हमें यही पता नहीं होता कि आज हमसे क्या कार्य ले लिया जाएगा। नहीं तो अदर विभाग के काम होते हैं तो वो फिक्स होता है, उन्हें पता है कि हमने बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, या हमने कोई मतलब डॉक्टर है तो उन्हें पता है कि हमने ये काम करना है, हमने वही काम करना है। वो वहाँ से उठकर हमारे विभाग का काम करने नहीं आएंगे। या कोई हेल्थ वाले हैं, वो वहाँ से उठकर हमारा कार्य नहीं करने नहीं आएंगे। या कहीं और कोई भी किसी भी विभाग का कार्य उठकर हमारा कार्य करने नहीं आएंगे। लेकिन एक आंगनवाड़ी वर्कर ऐसी है कि वो अपने विभाग का कार्य तो कर रही है, और वो भी कोई निश्चित कार्य नहीं है। आंगनवाड़ी मतलब जो हमारा अपने विभाग भी हमसे कार्य करवा रहा है, वो भी अनिश्चित कार्य है, मतलब जिनका जो कोई मतलब है ही नहीं, पता ही नहीं है कि आज क्या कार्य है। कोई हमारा मतलब लिखित एक फिक्स कार्य नहीं है। और अपने विभाग का कार्य तो करना ही करना है, पर मतलब अदर कोई विभाग उठकर आ रहा है, कोई सर्वे करा रहा है, को तो कोई इतनी महामारी के दौरान हमने अपने विभाग से विभाग के थ्रू तो काम किया ही कोरोना महामारी में, लेकिन हमने हेल्थ विभाग का भी आगे बढ़कर फुल उसमें SEF में कार्य किया है, सर्वे किया है। और भी जितने हेल्थ विभाग के कार्य होते हैं, चाहे वो कोरोना है, वो कोई और भी सर्वे होता है, कुछ भी होता है, वो सब काम हम करते हैं। अभी भी हमारी वर्करें किसी प्रकार के सर्वे करने लगी हुई है। 6-7 महीने हो गए उन्हें, जनवरी फरवरी मार्च से वो सर्वे कर रही है। कहीं वो लाइटों का सर्वे दे रही है, कहीं वो मतलब जितना भी सोलर लाइटें हैं, वो किस किस्म की लाइटें हैं, लोग हैं, कोई मतलब यहाँ तक कि कोई विडो है, कुछ भी है, मतलब स्पेशल सर्वे होता है, वो सब कुछ आंगनवाड़ी वर्कर करके दे रही है। पर सरकार सैलरी के नाम पर आंगनवाड़ी वर्कर के साथ पता नहीं क्यों ऐसा मजाक भद्दा करती है। सरकार को ऐसा नहीं लगता है कि वो कार्य करवाने की बारी उन्हें आंगनवाड़ी वर्कर तो हर एक काम में अच्छी नज़र आती है कि वो अच्छे से काम को कर पाएगी, लेकिन जब सैलरी देने की बारी आती है तो एक आम जनता भी हो और सरकार भी आंगनवाड़ी वर्कर को एकदम मतलब आंगनवाड़ी वर्कर का स्वाभिमान गिरा देती है। वो सीधे मतलब इस उस पर आ जाती है कि आंगनवाड़ी वर्कर करती ही क्या है। ये तो हम मानते हैं कि आम जनता को नहीं मालूम है कि आंगनवाड़ी वर्कर करती क्या है, लेकिन
सरकार को पता है कि आंगनवाड़ी वर्कर से वो करवाते क्या क्या है। इस बजट में हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जयराम सरकार से कि वो हमारे लिए एटलीस्ट न्यूनतम वेतन तो करते ही। हम जयराम सरकार से कहना चाहेंगे, अगर आपके पास बजट नहीं है, आप बोलते हो कि मेरे पास बजट नहीं है, मैं इतना नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं सोच सकता, तो एटलीस्ट आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने सिफारिश तो कर सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। आप वहाँ मिलते रहते हो, आप उन्हें बोलिए कि इस आंगनवाड़ी वर्कर इस काबिल है, वो इसकी हकदार है कि उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए और वो स्थायी कर्मचारी घोषित किए जाए, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन आप खुद तो करना ही नहीं चाहते, लेकिन आप आगे भी इस चीज़ के लिए कोई सिफारिश नहीं करना चाहते हैं। मैं देखा जाए तो इसमें आम जनता की जो एक सोच है आंगनवाड़ी वर्कर के प्रति, वो काफ़ी गिरी हुई है। वो आंगनवाड़ी वर्कर को काफ़ी गलत तरीके से मतलब उनके कार्य को देखते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार आंगनवाड़ी वर्कर से कार्य क्या क्या करवा रही है। चलो हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते अपने कार्य से, क्योंकि आम जनता को देखा जाए तो वो तो किसी के भी कार्य से संतुष्ट नहीं होती है। वो ना पुलिस के कार्य से संतुष्ट होती है, ना वो किसी डॉक्टर, ना वो इंजीनियर, ना वो किसी भी मंत्री या किसी भी विभाग में चले जाए, वो आम जनता को कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता है। लेकिन एटलीस्ट सरकार को तो पता है कि आंगनवाड़ी वर्कर कार्य कर रही है। जितनी भी योजनाएं सरकार आए दिन चलाती है और अपने लिए प्रशंसा अर्जित करती है, तो वो प्रशंसा यूं ही अर्जित थोड़ी ना करती है। जब उन योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग उस चीज़ का लाभ उठाते हैं, लोग उस चीज़ का फ़ायदा लेकर मतलब अपना रोजगार प्राप्त करते हैं और अपने लिए पैसे प्राप्त करते हैं उन योजनाओं के थ्रू, तब आपकी योजनाएं सफल होती है। और उन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने में आंगनवाड़ी वर्कर ही सबसे आगे होती है। पर आंगनवाड़ी वर्कर के लिए कोई भी सरकार आज दिन तक आगे नहीं आई। 47 सालों में कोई भी सरकार ने कभी भी आंगनवाड़ी वर्कर के प्रति ऐसा नहीं सोचा कि आंगनवाड़ी वर्कर को स्थायी करना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर आखिरकार इस चीज़ की हकदार है। बीएलओ की ड्यूटी के दौरान हमारी वर्करें मर रही है, पोलियो की ड्यूटी के दौरान हमारी वर्करें मर रही है। कभी किसी प्रकार का सर्वे होता है, कहीं गिर रही है, किसी के फ्रैक्चर हो रहे हैं, किसी को कुत्ते काट रहे हैं सर्वे के दौरान, लेकिन काम करवाने सब आ जाते हैं और आंगनवाड़ी वर्कर को उसका हक देने के लिए एक भी आगे नहीं आ रहा है। मैं जयराम जी से कहना चाहूँगी, हमें खुशी नहीं है अगर, तो दुख भी नहीं है। आपने चलो 1700 किया, लेकिन उम्मीद कुछ ज़्यादा थी, आप उतने खरे तो नहीं उतरे, लेकिन हम आपसे थोड़ा और उम्मीद चाहते हैं कि एटलीस्ट आप सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे भविष्य के बारे में बात करें कि हम स्थायी कर्मचारी घोषित करें। दिल्ली में हमारी बहनों ने इतनी बड़ी हड़ताल करी है, ऐसा ना हो कि हमें हिमाचल में भी उसी हड़ताल के लिए उठना पड़े। चलो अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नेक्स्ट जो भी जीतेगा, अब हमारी उनके लिए पक्की तैयारी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।